आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है, बल्कि आपके जीवन में असाधारण बदलाव भी ला सकती है। यह किताब है द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, जो इयन टूहोव्स्की द्वारा लिखी गई है। इस किताब में लेखक ने मानसिक अनुशासन के महत्व पर जोर दिया है और यह बताया है कि हम अपनी मानसिक ताकत का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक अनुशासित बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस किताब के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें मानसिक अनुशासन के सिद्धांत और प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। किताब का पहला अध्याय मानसिक अनुशासन के महत्व के बारे में बात करता है। लेखक बताते हैं कि मानसिक अनुशासन न केवल हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ बनाता है। आज के दौर में जहां हर कोई व्यस्त है और हर किसी के पास समय की कमी है, वहां मानसिक अनुशासन का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेखक के अनुसार मानसिक अनुशासन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना है। जब हम मानसिक अनुशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को हर समय कठोर और सख्त रखें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को इतना मजबूत और नियंत्रित बनाएं कि हम खुद को किसी भी प्रकार की बुराई, आलस्य या नकारात्मकता से बचा सकें। लेखक का कहना है कि जो लोग मानसिक अनुशासन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेते। वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इससे उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने मानसिक अनुशासन को न केवल एक आदत बल्कि एक शक्ति के रूप में देखा है। यह शक्ति हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। मानसिक अनुशासन का पालन करने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब जब हम मानसिक अनुशासन की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन सफल रहे तो आपको सुबह की शुरुआत सही तरीके से करनी होगी। लेखक ने किताब में बताया है कि अगर आप अपनी सुबह को ठीक तरीके से शुरू करते हैं तो पूरा दिन सही तरीके से गुजरता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर सुबह बिल्कुल एक जैसा रूटीन अपनाना है, लेकिन हाँ, आपको अपनी सुबह का समय अपने उद्देश्य के लिए सही दिशा में खर्च करना चाहिए। हमारे दिमाग में हमेशा विचारों की बारिश होती रहती है, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक। जब हम मानसिक अनुशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मक ही होता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमारी मानसिकता भी सकारात्मक बनती है। लेखक ने मानसिक अनुशासन को एक तरह की आंतरिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। यह शक्ति हमें आत्मविश्वास देती है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। किताब में एक और अहम बात यह है कि लेखक हमें यह समझाते हैं कि मानसिक अनुशासन को केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमें इसे जीवन भर अपनी आदत बनानी चाहिए। यह एक लंबी यात्रा है जो समय ले सकती है, लेकिन अगर हम इसे सच्चे मन से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव देख सकते हैं। इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि मानसिक अनुशासन न केवल हमारे अपने लिए है, बल्कि यह समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मानसिक अनुशासन को मजबूत करते हैं तो इसका असर हमारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों पर भी पड़ता है। हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह मानसिक अनुशासन ही है
जो हमें हर संघर्ष से उबारता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब हम किताब के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां लेखक ने मानसिक अनुशासन को विकसित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मानसिक अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसे हमें अपने जीवन में धीरे धीरे और लगातार लागू करना होता है। लेखक ने बताया है कि मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए हमें कुछ बुनियादी कदम उठाने होते हैं, जिनसे हम अपने दिमाग को नियंत्रित करने और हमारे लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहने में सक्षम हो सकते हैं। पहला कदम है स्मार्ट गोल सेटिंग। यह मानसिक अनुशासन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक स्पष्ट दिशा में निर्देशित कर पाते हैं। लेखक का कहना है कि गोल सेटिंग के दौरान हमें अपने लक्ष्य को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट तरीके से निर्धारित करना चाहिए। यह तरीका न केवल हमारे दिमाग को स्पष्ट दिशा देता है, बल्कि इससे हमारी मानसिकता भी मजबूत होती है। जब हम अपने लक्ष्यों को ठीक से निर्धारित करते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रेरित होते हैं। इसके बाद आता है समय प्रबंधन। लेखक ने इस किताब में समय प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया है। अगर हम मानसिक अनुशासन की बात करें, तो यह जरूरी है कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय व्यस्त रहना है, बल्कि यह है कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। लेखक का कहना है कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करने से हम न केवल अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं, बल्कि इससे हमारी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। समय प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है प्रायोरिटाइजेशन, यानी यह तय करना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानते हैं, तो हम अपने काम को जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोकस। मानसिक अनुशासन के लिए फोकस बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी काम को करने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि हमारी सोच की दिशा हमें बताती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की रुकावटों और मानसिक अव्यवस्थाओं से बच सकते हैं। अगला कदम है स्वयं पर नियंत्रण। यह मानसिक अनुशासन का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। खुद को नियंत्रित करना, विशेष रूप से उस समय जब हम किसी काम को टालने का मन करते हैं, सबसे मुश्किल हो सकता है। लेकिन लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते, तो हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। मानसिक अनुशासन तभी काम करता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस भाग में बताई है, वह है आत्मविश्वास। मानसिक अनुशासन का संबंध आत्मविश्वास से भी है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं, तो हम अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ने इस बारे में विस्तार से बताया कि आत्मविश्वास कैसे मानसिक अनुशासन को बढ़ाता है। जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। एक और पहलू जिसे लेखक ने रेखांकित किया है, वह है सकारात्मक सोच। मानसिक अनुशासन में सकारात्मक सोच की अहम भूमिका होती है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। लेखक ने यह भी कहा कि अगर हम हमेशा अपने आत्म संवाद को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारा दिमाग भी अपने आप सकारात्मक दिशा में काम करता है। यही कारण है कि मानसिक अनुशासन को लागू करते समय सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद लेखक ने बताया कि मानसिक अनुशासन में अनुशासन की निरंतरता का बड़ा महत्व है। जब हम मानसिक अनुशासन को एक दिन में नहीं, बल्कि नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तब इसका असर हमारे जीवन पर स्थायी रूप से दिखने लगता है।
लेखक का कहना है कि यह निरंतरता ही है जो हमारी आदतों को दृढ़ और स्थिर बनाती है। अगर हम आज किसी कार्य को करने का फैसला लेते हैं और कल उसे छोड़ देते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अनुशासन का फायदा तभी होता है जब हम इसे निरंतर लागू करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके अलावा मानसिक अनुशासन में आलस्य पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। आलस्य को हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया है और लेखक का कहना है कि यह सबसे बड़ा दुश्मन है मानसिक अनुशासन का। जब हम आलस्य का सामना करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमारी उत्पादकता घटने लगती है। लेखक ने आलस्य पर काबू पाने के लिए कुछ रणनीतियां भी साझा की हैं, जैसे कि अपने काम को छोटे हिस्सों में विभाजित करना, प्रगति को ट्रैक करना और खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित रखना। इस प्रकार मानसिक अनुशासन को विकसित करने के लिए लेखक ने हमें कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं जो हमारे जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। हमें अपनी आदतों को बदलने और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत है। ये सभी तरीके हमें मानसिक अनुशासन की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। अब हम किताब के तीसरे भाग में आते हैं, जहां लेखक ने मानसिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। इस भाग में लेखक हमें यह समझाते हैं कि मानसिक अनुशासन एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ परिपक्व किया जा सकता है, और यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके साथ ही लेखक ने मानसिक अनुशासन को जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू करने के तरीके भी बताए हैं, ताकि हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। पहली बात जो लेखक ने इस भाग में कही वह है दृढ़ता। मानसिक अनुशासन में दृढ़ता बहुत अहम होती है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें अपनी यात्रा में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान यदि हम अपने इरादों पर कायम रहते हैं और हार नहीं मानते तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। लेखक का मानना है कि मानसिक अनुशासन तभी प्रभावी होता है जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं और दृढ़ नायक की तरह अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस भाग में बताई है वह है खुद को प्रेरित रखना। मानसिक अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम खुद को लगातार प्रेरित करें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम थक गए हैं या फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे समय में खुद को प्रेरित करना और अपने भीतर की ताकत को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेखक ने बताया है कि खुद को प्रेरित रखने के लिए हमें अपनी सफलता की छोटी छोटी उपलब्धियों को मनाना चाहिए और हमेशा खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम क्यों शुरू किए थे। इस प्रक्रिया में हमें लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। लेखक का कहना है कि जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमें उस लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में आसानी होती है। यह स्पष्टता हमें अपने उद्देश्य के प्रति अधिक दृढ़ और प्रतिबद्ध बनाती है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साही होते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वे भटक जाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्य की स्पष्टता हमें मानसिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। इसके बाद लेखक ने सकारात्मक आदतों का निर्माण पर जोर दिया है। मानसिक अनुशासन का संबंध सिर्फ नकारात्मक आदतों को छोड़ने से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक आदतों को विकसित करने से है। जब हम सही आदतें अपनाते हैं तो मानसिक अनुशासन स्वतः ही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेखक का कहना है कि हमें हर दिन छोटी छोटी आदतें विकसित करनी चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करें, जैसे कि हर सुबह मेडिटेशन करना, स्वस्थ आहार लेना और शारीरिक व्यायाम करना। ये सभी आदतें मानसिक अनुशासन को मजबूत करती हैं। इस भाग में लेखक ने तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाया है। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य या लक्ष्य के प्रति मानसिक अनुशासन का पालन करते हैं तो हमें तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
मानसिक अनुशासन का एक पहलू यह भी है कि हम तनाव को ठीक तरीके से नियंत्रित करें। लेखक के अनुसार तनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है और अगर हम इसका सही तरीके से सामना नहीं करते हैं तो यह हमारे लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट डाल सकता है। तनाव से निपटने के लिए लेखक ने कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं, जैसे कि गहरी सांसें लेना, समय समय पर ब्रेक लेना और सकारात्मक सोच अपनाना। इसके बाद आत्मनिर्णय की भूमिका पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है। मानसिक अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निर्णय खुद लें। यह कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम खुद के निर्णयों पर विश्वास करते हैं और उन्हें लागू करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लेखक का कहना है कि आत्मनिर्णय से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि जब हम अपने फैसलों को खुद लेते हैं और उनके परिणामों का सामना करते हैं तो हम अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करते हैं। इसके अलावा इस भाग में लेखक ने धैर्य का महत्व बताया है। मानसिक अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम हर काम को जल्दी में न करें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं तो हमें धैर्य रखना जरूरी है। लेखक के अनुसार धैर्य केवल हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रखता है, बल्कि यह हमें किसी भी असफलता या विफलता के बाद भी उम्मीद और साहस बनाए रखने में मदद करता है। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता एक लंबी यात्रा है और यह सिर्फ एक दिन या एक महीने में नहीं मिल सकती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने हमें सकारात्मक आत्मसंवाद करने के लिए प्रेरित किया है। लेखक का कहना है कि हमारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा हमारी सोच और खुद से किए गए संवाद पर निर्भर करता है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक दिशा में कार्य करता है। मानसिक अनुशासन में सकारात्मक आत्मसंवाद बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपने कार्यों में यकीन दिलाता है। इस प्रकार लेखक ने इस भाग में मानसिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां दी हैं, जिनका पालन करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें खुद को प्रेरित रखना, अपने लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखना और सकारात्मक आदतों का निर्माण करना चाहिए। ये सभी उपाय हमें मानसिक अनुशासन को बनाए रखने में मदद करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करते हैं। अब हम किताब के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जिसमें लेखक मानसिक अनुशासन को अपनी जीवन शैली में पूरी तरह से समाहित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भाग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मानसिक अनुशासन केवल एक समय सीमित प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेखक ने बताया है कि अगर हम मानसिक अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस भाग में पहला विषय है स्व संयम। मानसिक अनुशासन को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने के लिए सबसे पहला कदम स्व संयम है। लेखक का मानना है कि जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। स्व संयम का मतलब है कि हम अपने छोटे छोटे इच्छाओं और तात्कालिक सुखों पर नियंत्रण रखें और उन्हें अपने बड़े लक्ष्यों के सामने न आने दें। यह स्व संयम हमें केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी और आलस्य से भी लड़ने में मदद करता है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि जब हम किसी कठिन कार्य को टालते हैं तो हम उसे स्थगित कर देते हैं और हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। स्व संयम हमें इस स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देता है। जब हम खुद को किसी कार्य को पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं तो हमारी मानसिक अनुशासन की शक्ति बढ़ती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आता है मूल्य आधारित निर्णय। मानसिक अनुशासन केवल एक बाहरी आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मूल्यों से भी जुड़ा होता है। लेखक का कहना है कि हमें अपने जीवन में उन मूल्यों को पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है जो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो।
जब हम अपने मूल्यों से जुड़े रहते हैं तो मानसिक अनुशासन स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य है कि वह स्वस्थ रहे, तो वह मानसिक अनुशासन के माध्यम से अपनी आदतों को सही दिशा में बदल सकता है। वह समय पर खाना खाता है, व्यायाम करता है और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करता है। यही मानसिक अनुशासन उसे अपने स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। लेखक का कहना है कि जब हम अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करने में कम से कम संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारे निर्णय पहले से ही हमारे उद्देश्य से मेल खाते हैं। इसके बाद लेखक ने ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के बारे में बताया। मानसिक अनुशासन का एक और अहम पहलू यह है कि हम अपनी मानसिक शक्ति को सही तरीके से केंद्रित कर पाएं। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इन विचारों को अपने कार्यों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। लेखक का कहना है कि मानसिक अनुशासन हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है, ताकि हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में निवेश कर सकें। ध्यान केंद्रित करने के लिए लेखक ने कुछ अभ्यासों का सुझाव दिया है, जैसे कि हर दिन अपने लक्ष्य को फिर से लिखना, अपनी प्रगति को ट्रैक करना और अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रेरणा लेना। ये सभी अभ्यास हमें मानसिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं और हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब हम आते हैं लचीलापन पर, जो मानसिक अनुशासन के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है। मानसिक अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम कठोर और इनफ्लेक्सिबल अडिग हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम लचीले और अनुकूलनीय हों। जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं जिनका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यह कठिन समय होते हैं जब हमें अपने मानसिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए लचीलापन दिखाना पड़ता है। लेखक का कहना है कि लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी परिस्थिति का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम अपनी योजना में छोटे बदलाव भी कर सकते हैं जब स्थिति की मांग हो। जैसे कि अगर किसी ने किसी योजना के अनुसार कोई कार्य करने का निर्णय लिया है, लेकिन किसी कारणवश वह योजना विफल हो जाती है, तो ऐसे समय में मानसिक अनुशासन का असली परीक्षा होती है। लचीलापन हमें यह समझने की क्षमता देता है कि असफलताएं सिर्फ एक सीखने का अवसर है और हमें उन्हें अपनी यात्रा में एक कदम और बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद लेखक ने आत्म प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। मानसिक अनुशासन का एक अभिन्न हिस्सा है आत्म प्रतिबद्धता, यानी जब हम किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह प्रतिबद्धता हमें हमारे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और किसी भी रुकावट या बाधा के बावजूद लगातार प्रयास करने में मदद करती है। लेखक का कहना है कि आत्म प्रतिबद्धता हमारे भीतर की मानसिक शक्ति को जागृत करती है, और जब हम अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्म प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने करियर में सफल होने के लिए प्रतिबद्ध है और वह अपनी मेहनत और मानसिक अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन काम करता है। यही प्रतिबद्धता उसे सफलता की ओर ले जाती है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने बताई है वह है सफलता के बाद का समय। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सफलता का सही तरीके से जश्न मनाएं और उस सफलता का स्वाद लें। लेकिन लेखक का कहना है कि मानसिक अनुशासन तब भी महत्वपूर्ण है जब हम सफल हो जाते हैं। अब हम किताब के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जहां लेखक ने मानसिक अनुशासन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के उपायों पर चर्चा की है। यह भाग विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में दीर्घकालिक सफलता और संतुलन चाहते हैं। लेखक ने हमें यह समझाया है कि मानसिक अनुशासन केवल एक आदत या तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हमें हर दिन अपनाना होता है। जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं
तो सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है। लेखक ने इस भाग में स्वास्थ्य और मानसिक अनुशासन के बीच के रिश्ते पर भी प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि मानसिक अनुशासन और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेखक ने यह बताया है कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। इसके बाद लेखक ने सकारात्मक वातावरण के महत्व पर चर्चा की। मानसिक अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाए रखें। जब हम एक सकारात्मक वातावरण में रहते हैं तो हमारे दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें अपने आसपास के लोगों, विचारों और परिस्थितियों को इस तरह से चुनना चाहिए जो हमारे मानसिक अनुशासन को मजबूत करे। अगर हम नकारात्मक विचारों और लोगों के बीच रहते हैं तो यह हमारे मानसिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सकारात्मक वातावरण हमारे मानसिक अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही लेखक ने लक्ष्य प्राप्ति के बाद का संतुलन बनाए रखने की बात भी की है। जब हम अपने किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को आराम दें, लेकिन साथ ही साथ अपनी यात्रा को खत्म न माने। सफलता एक प्रक्रिया है, न कि अंतिम लक्ष्य। मानसिक अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें सफलता के बाद भी अपने नए लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी सफलता पर रुक जाते हैं तो हम विकास की प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, और यही मानसिक अनुशासन का असली परीक्षण होता है। क्या हम सफलता प्राप्त करने के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकते हैं? एक और महत्वपूर्ण विचार जो लेखक ने इस भाग में व्यक्त किया है वह है निरंतर सीखना। मानसिक अनुशासन केवल किसी एक क्षण में नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। लेखक का मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानसिक अनुशासन मजबूत हो तो हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। चाहे वह कोई नई किताब हो, नया कौशल हो या जीवन के अनुभव हो, हर दिन कुछ नया सीखने से हमारी मानसिक स्थिति और अनुशासन मजबूत होता है। निरंतर सीखना न केवल हमारे दिमाग को सक्रिय रखता है, बल्कि यह हमें अपनी गलतियों से भी सीखने का अवसर देता है, जिससे हम और अधिक सशक्त बनते हैं। इसके अलावा लेखक ने समय के महत्व को भी इस भाग में उठाया है। जब हम मानसिक अनुशासन की बात करते हैं तो समय प्रबंधन का महत्व भी समान रूप से बढ़ जाता है। हमें यह समझना होता है कि समय एक अनमोल संसाधन है और इसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। लेखक ने यह बताया है कि हमें हर दिन अपने समय को सही दिशा में खर्च करने की योजना बनानी चाहिए। समय की सही उपयोगिता से हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक अनुशासन को भी प्रभावी बना सकते हैं। अब लेखक ने हमें यह भी बताया है कि सभी के लिए मानसिक अनुशासन अलग होता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया और उसकी जरूरतें अलग होती हैं। कोई व्यक्ति अपने अनुशासन को शारीरिक व्यायाम से बनाए रखता है, तो कोई व्यक्ति मानसिक शांति और ध्यान से। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्रक्रिया खुद पहचाननी चाहिए और उसे अपने जीवन के हिसाब से अनुकूलित करना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से मानसिक अनुशासन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। इस भाग के अंत में लेखक ने समर्पण और धैर्य की बात की है। लेखक के अनुसार मानसिक अनुशासन को अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। यह समर्पण हमें किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकने से रोकता है और हमें लगातार अपने रास्ते पर बनाए रखता है। साथ ही धैर्य का महत्व भी लेखक ने बहुत जोर देकर बताया है। मानसिक अनुशासन में धैर्य हमें यह सिखाता है कि कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। हमें समय
और प्रयास की आवश्यकता होती है और हमें अपनी यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखना चाहिए। अंत में लेखक ने यह कहा कि मानसिक अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम खुद को मानसिक अनुशासन में ढालते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। मानसिक अनुशासन केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। यही मानसिक अनुशासन का असली उद्देश्य है, न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना। इस प्रकार द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन किताब में लेखक ने मानसिक अनुशासन को जीवन की सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा बताया है। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाता है। इस किताब में दिए गए सिद्धांतों और रणनीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इंस्पायर डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।